मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.6 को। एग्जाम्पल 1.6, आइए देखते हैं एग्जाम्पल 1.6 में क्या कह रहा है। ठीक है, कंसीडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangles as shown in figure। देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिया है A, B, C, ठीक है, B, C, और यहाँ पे चार्ज Q1 इज इक्वल टू क्या है Q, Q2 इज इक्वल टू क्या है Q, और Q3 इज इक्वल टू क्या है माइनस Q। सही है। और जो साइड दिया है वो क्या दिया है L। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी क्या होगा L, और ये भी क्या होगा L। सही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा L L। अब देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेज, मतलब ये कह रहा है कि जो तीन चार्ज रखे हुए हैं तो इन तीनों चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे उसको बताइए। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस Q, यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ द रिपल्सन। एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। देखिए के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q इंटू Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर। सही है, जितना फोर्स Q1 पर लग रहा है के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, उतना ही फोर्स Q2 पर लगेगा। हाँ, डायरेक्शन अलग होगा। तो हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर फोर्स Q1 पे लग रहा है तो इतना ही फोर्स Q2 पे लगेगा। वो कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। Q1 और Q3 के बीच में देखते हैं कि कैसा फोर्स लगेगा। देख रहे हैं कि Q1 कैसा है पॉजिटिव चार्ज है और Q3 कैसा है नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऊपर के डायरेक्शन में इधर और इधर नीचे के डायरेक्शन में। आइए देखते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए। देखिए के इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q इंटू Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। सही है, और इतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। सही है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज Q3 और Q2 की वजह से फोर्स कैसे लगेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज Q2 कैसा है पॉजिटिव है और चार्ज Q3 कैसा है निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो Q2 ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। आइए देखते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो K और इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q इंटू Q, माइनस Q नहीं, क्योंकि माइनस Q तो ऑलरेडी बताएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये माइनस सिंबल ही तो बताएगा ना। हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर, और इतना ही फोर्स Q3 पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, K Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। सही है। अब हम लोगों ने Q1, Q2 और Q3 पे लगने वाले सभी फोर्सेस को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं, एक एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसको फाइंड आउट करने। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने। आइए देखते हैं एक बार और। देखिए जैसे क्या है क्वेश्चन में, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर क्या लिखा है A, B और ये C। सही है। देखिए Q1 पे दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर और ये के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, दोनों फोर्स बराबर है। अच्छा देखिए Q3 पे जो फोर्स लग रहा है के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, के Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, ये भी फोर्स सेम है, और उसी तरीके से Q2 पर भी। यानी हम लोग देख रहे हैं
कि Q1, Q2 और Q3 पे जितने भी फोर्सेस हैं सब इक्वल हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करें, इस फोर्सेस को सिंप्लीफाई कर ले, कोई एक सिंपल सा वर्ड देख ले, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये के क्यू स्क्वायर ओवर के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या मान लें, एफ, सही है। तो इस चार्ज Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स लगेगा उसको हमने क्या माना, F1, ठीक है। यानी F और ये इसका रिजल्टेंट F1। पैरेललोग्राम ला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। और इन दो फोर्स F और F के बीच का तब एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि आपको पता है लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री इधर, तो बचा इधर कितना, 120 डिग्री। आइए पैरेललोग्राम ला लगाते हैं, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये F का स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस, और इन दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है। आइए देखते हैं, अंडर रूट F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F, F और F के बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया 2F स्क्वायर, और इनटू cos 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। देखिए 2 से 2 कटा, अब क्या आएगा देखते हैं, अंडर रूट, देखिए 2F स्क्वायर और ये F स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, -F स्क्वायर। अब देखिए F1 का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, क्या आया, F स्क्वायर इज इक्वल टू F। यानी F1 का जो वैल्यू आया, F1 का वैल्यू क्या आया, F, और यही F कितना फोर्स है, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। आइए अब फोर्स Q2 पे देखते हैं। देखिए Q2 पे इधर फोर्स लगेगा F, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, यही तो F है, F, और ऊपर डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है, F, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे, और ये होगा F2। जैसा कि हम लोगों ने Q1 पे फोर्स देखा F और इसके बीच का एंगल 120, वैसे ही Q2 पर भी तो है, वैसे ही क्या है, Q2 पर भी है F और इन दोनों के बीच का एंगल 120। यानी सिमिलरली हम लोग जो देखेंगे कि F2 जो होगा फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन Q3। देखिए इस Q3 चार्ज पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में कितना, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ये भी क्या होगा F, और एक इस डायरेक्शन में ये होगा F, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। पैरेललोग्राम ला लगाएंगे, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट F3। तो F3 जो होगा अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F cos theta, that means angle between two forces. What is the angle between two forces? That is 60 degree. Then write here 60 degree, okay, is equal to F square plus F square. What will come, 2F square, okay. Then next plus F, it will also be a F square. And what is the value of cos 60 degree? That is 1/2. 2 is cut by 2, and then next 2F square plus F square. Here
एफ स्क्वायर. When you will add, you will find 3f square. F square will come out, then become f and root 3. This is the value of f3. And right here the value of f, that is k q square over l square into root 3. Then f3 is equal to root 3 k q square over l square. इस तरीके से हम लोगों ने जो ये 3 चार्जेस दिए हुए थे Q1, Q2 और Q3, तीनों पर हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट किया. Q1 पर कितना नेट फोर्स लग रहा था, दैट इज F1 के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर न्यूटन. ठीक है. इसी तरीके से जो Q2 चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना आया, F2, और ये भी कितना आया, के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर न्यूटन. फिर F3 फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q3. तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए यह कितना आया, रूट 3 के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर न्यूटन. तो यही आपका क्या हुआ आंसर.